मैं माफ़ी क्यों मांगूं? इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बिलाखिर एक और यू टर्न ले लिया और एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक दिए गए धमकी आमेज़ बयान पर खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने पर रजामंदी जाहिर कर दी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। इमरान खान ने कहा कि मैं खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की तो उस पर भी माजरत ख्वाह हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। इससे पहले इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं। अब उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वो दीगर आइनी इदारों के ख़िलाफ़ जो आमियाना ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी माफ़ी मांग लें और महाज आराई के बजाय मुफाहिमत की सियासत का रास्ता इख्तियार करें। हुक्मरान इत्तेहाद से भी डायलॉग की खिड़की खोलें। इमरान खान को चाहिए कि एक यू टर्न और लें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के मशवरे पर अमल करते हुए कौमी असम्बली से जाने के अपने फैसले पर नज़रसानी करें और कौमी असम्बली में वापस आ जाएं। इमरान खान सड़कों पर एहतजाज का रास्ता छोड़ें और कौमी असम्बली में अपना मोर्चा लगाएं। अपोजिशन लीडर का आइनी किरदार मुस्बत और तामीरी अंदाज में अदा करें। हर जमहूरी और आइन पसंद सियासतदान पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता है। वैसे भी अगर आइंदा इलेक्शन के लिए हुकूमत से बातचीत करनी है या दीगर मुतालबात तस्लीम कराने हैं तो इसका सबसे मौजू फोरम पार्लियामेंट है, डी चौक नहीं। इसलिए यही बेहतर है कि वो कौमी असम्बली का रुख करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।